हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, यानी कि विच टर्म का मतलब क्या है कि आपके पास n पूछा गया है कि n इक्वल टू क्या है। लास्ट में आपका एक टर्म दिया हुआ है 78 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा nवां पद, यानी कि लास्ट टर्म। आपको निकालना क्या है, आपको n निकालना है। जब भी क्वेश्चन में विच मीन्स दिया रहे या फिर कौन सा पद दिया रहे तो उसमें आपको क्या करना होगा, हमेशा n निकालना होगा, क्योंकि पद जो होता है वो n होता है। ठीक है, कौन सा पद यहाँ पे n होता है। तो देखिए हम लोग एपी में सबसे पहले सॉल्यूशन में जो हम निकाल सकते हैं, जो दिया हुआ उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म क्या होता है, a होता है, a इक्वल टू हो जाएगा 3। यहाँ से d निकाल सकते हैं जो हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू कितना है, 8 है, 8 माइनस 3 करेंगे आ जाएगा 5। an मेरे पास दिया हुआ है लास्ट टर्म जो है 78। हमें निकालना क्या है, n निकालना है। तो n भी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो n के फॉर्मूला से निकालते हैं जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 78 है, इक्वल टू a का वैल्यू 3 है, प्लस n हम लोगों को निकालना है, d का वैल्यू 5 है। सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे, इधर ये प्लस में इधर आकर के ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। इसको हम लोग इधर लिख सकते हैं, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 75/5। देखो ये हम लोग कैसे लिखे, सिंपल सा इस टर्म को इधर ले आए, इस टर्म को उधर भेज दिए। ये n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग डिवाइड में 5 लिख दिया। देखो 5 के टेबल में 75 आता है, कितने टाइम्स में आता है, तो ये आ जाएगा आपका 15 टाइम्स में, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 15। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 प्लस 1, दैट मीन्स n का वैल्यू कितना निकल गया, 16 निकल गया। ये आपका हो गया टर्म। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें क्या दिया हुआ था, 11वां पद क्या होगा, 12वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या निकालते थे, an निकालते थे, जिसमें हम लोगों के पास n का वैल्यू दिया हुआ रहता था। लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों के पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच मीन्स मतलब कौन सा टर्म होगा। तो कौन सा टर्म होगा मतलब क्या है कि n निकालना है, आपके पास n का मान दिया हुआ है। तो चलिए इसी तरह के एक और क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 5, उसका भी हम लोग सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एपी का एक सीरीज दिया हुआ है, जिसपे लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, -47 दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कौन सा पद -47 होगा, मतलब क्या है कि n का वैल्यू क्या होगा। ये हमारे पास n हो जाएगा, यहाँ से हम लोग a और d का मान को निकाल लेंगे और n को फाइंड आउट करेंगे। देखो क्वेश्चन आप लोगों के पास इसमें दो तरह से पूछा जाएगा, या तो क्वेश्चन में बोलेगा कि कौन सा टर्म होगा, यानी कि कौन सा पद होगा। अगर कौन सा पद पूछेगा तब भी आपको n निकालना है, और अगर आपके पास इस तरह से सीक्वेंस में दिया रहे, लास्ट में नंबर दिया रहे, तभी आपको इसमें क्या निकालना है, n निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन राइट करते हैं, जिसमें हमारे पास a का वैल्यू दिया हुआ है 18, d का वैल्यू हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना है 15, 1/2 माइनस 18। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसे मल्टीप्लाई करके इसे प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 31/2 माइनस 18। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 31 माइनस 36/2, यानी कि d इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लेस करेंगे तो ये हो जाएगा -5/2। ये हो गया d का वैल्यू। n का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, जो लास्ट टर्म होता है उसे हम लोग n बोलते हैं, जो है -47। हम लोग n का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू दिया हुआ है -47 इक्वल टू a का वैल्यू भी हमारे पास दिया हुआ है 18 प्लस n माइनस 1, यानी कि n हम लोगों को निकालना है, और d का वैल्यू है -5/2। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे 18 जो है वो प्लस में है, इक्वल टू किधर साइड में होकर के ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 47 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -65 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2।
ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि -5/2 को हम लोग इक्वल टू की इधर साइड में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल से हम लोग इधर साइड में लिख लेते हैं ना, n-1 इधर लिख लेंगे, ये मेरा 60 -65 ऐसे हो जाएगा। ये इधर किस में है, गुणा में है, इधर करके ये भागा में हो जाएगा, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा। 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा और 5 जो है वो नीचे हो जाएगा -5, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। 5 के टेबल में 65 आता है, कितने टाइम्स में आता है, तो ये आता है 13 टाइम्स में, यानी कि n-1 इक्वल टू हो जाएगा 13 × 2, n इक्वल टू 26 + 1, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया 27। तो इस तरह से हम लोग n के वैल्यू को निकाल चुके हैं। अगर आपके पास एपी का सीरीज दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म का बोला जाए कि इसका कौन सा पद होगा, मतलब आपको n निकालना है। n निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है, आपको पुट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में सीख चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन वर्ड में दिया हुआ है तो हम लोग उससे कैसे n का वैल्यू निकालते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।